आज करते हैं अपनी नींद को भुलाने के लिए थोड़ा बहुत बुक पढ़ेंगे एंड थोड़ा बहुत अपने आप को और मोटिवेट रखेंगे कि यार कुछ करना है और लाइफ में कुछ उखाड़ना है, ताकि लोग कुछ बोल ना सके खाली ये बकैती करता था बस। ये मेरे दिमाग में ठान रखा है यार, कुछ तो करना है, ये वीडियो के थ्रू, ये ब्लॉग के थ्रू भाई कुछ तो उखाड़ना है। मेरी भी वीडियो एक दिन वायरल जरूर जाएगी भाई, जरूर जाएगी, ये तो मेरे को पक्का पता है। अभी पहले ना 50 लोग भी नहीं देखते थे, अब तो 100 लोग देखते हैं, 190 लोग। बहुत अच्छा है, अगर ओवर टाइम मिल जाएगा तो मिला जुला के 200 तक भी चला गया ना भाई, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे आलू उबल गए, आलू उबल गए, कल सुबह बनाऊंगा कचालू। मम्मा कल मैं कचालू बनाऊंगा। और एक अपना हेलो जी, क्या हाल चाल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अब से आपके भाई का मॉर्निंग का ड्यूटी हो गया है। जरा सीन तो देखो, कितना प्यारा हवा चल रहा है। ओहो हो हो, वो देखो मनोज मॉर्निंग नहीं सुना, चलो जाना। अब से सीन कुछ अलग ही चल रहा है अपने लिए, और नए नए रूल्स और नए नए रेगुलेशन आते रहेंगे और उनको फॉलो किया जाना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल आ गई बस, बस आ गई अपनी, और बस पे बैठेंगे और निकलेंगे। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे ही ये है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, दूसरी बस है। किधर गई भैया हमारी बस, कहाँ गई? हाँ उधर से आ रही है, वहाँ से आ रही है, देखो वो दिख रहा है ना, वो दिख रहा है, वहाँ से आ रही है। और अपना भाई टिफिन सब कुछ ले रखा है और फिर जाएंगे, क्योंकि पैसा कमाना है, पैसा इज इम्पोर्टेंट। अगर पैसा नहीं कमाओगे तो कोई 75 भी नहीं है लाइफ में। चलो थैंक गॉड कि आया हूँ यहाँ पर कुवैत में पैसा कमाने और अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए। फिलहाल तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, यार में जो गंदे हो गए वहाँ पे आके साफ करने पड़ेंगे। तो भाई कल तो भाई जो हम लोग मूवी देखने गए थे ना, इतना मज़ा आया मूवी में, बहुत मज़ा आया। एक्शन थ्रिलर क्या मतलब, अभी मुझे लग रहा है उसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि हम लोग ना आधे पे ही छोड़ दिया और बहुत मज़ा आया भाई। किधर गई? ये रही अपनी बस, आ गई। चल खुल जा सिम तो खुल गया। यहाँ पे सबसे पहले अपन पहुँच जाएंगे अपने स्टोर में, और हम अपनी मोहतरमा से बात कर रहे हैं। हेलो मोहतरमा, क्या हाल चाल? चलो आपको मिलते हैं बाद में, बाय बाय। क्या बात कर रहा हूँ भैया, मॉर्निंग है। साला धूप का एहसास है ना मुझे, अब भी हो रहा है। अब पता चल रहा है कि यार दोपहर में, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी होती थी ना, और मैं शाम को 6 बजे 7 बजे निकलता था, तो पता नहीं चलता था कि यार धूप हो रही है, क्या सीन है। मगर भाई अभी जो मॉर्निंग की ड्यूटी हो रखी है ना, अभी 2 बज रहे हैं पता है, और ऐसा कड़कड़ाते हुए पूरा लाल हो रहा है कि पूछो ही मत। भाई डिलीवरी वाले को सलाम है, इतनी धूप में काम करना भाई बहुत उसका काम है, टफ काम है यार। I'm going to kill myself and it's your fault. 2000 years later. तो भैया बच गए हैं रात के 7 और वेट कर रहे हैं अपने बस का। मतलब आज पहली बार इतने दिन के बाद में मैं 7:30 बजे निकल जाऊंगा और 8 साढ़े 8 बजे तक अपने घर पे पहुंच जाऊंगा। कितनी अच्छी बात है ना। फिर उसके बाद में सीधा जिम जाना पड़ेगा भाई। 2 दिन हो गए, ऐसा लग रहा है कि नहीं गया हूँ। और वो जो सीन था ना, अब वो रेस्टोरेंट के अंदर वीडियो नहीं बनेगा, बाहर ही बनेगा, और जो भी कुछ आपसे बातें होते करनी रहेंगी नहीं कर देंगे। और भाई एक बंदा ना इतना परेशान हो रहा है, पूछ रहा है भाई आपकी सैलरी बताओ कि नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं लो भाई बता देता हूँ, मेरी सैलरी 140 दिनार है, समझ रहे हो। मैं 120 दिनार में आया था, आफ्टर 1 साल के बाद में 20 दिनार बढ़ा है। चलो भगवान का शुक्र है कि हर बार नहीं बढ़ता है, ये ऐसे ही बढ़ गया है सारे स्टाफ का, क्योंकि कोविड की वजह से नहीं बढ़ा था। तो आई एम सो हैप्पी। मगर हाँ, एक गुड न्यूज़ ये भी है कि जो लोग आ रहे हैं ना, उनका 140 दिनार ही बेसिक सैलरी है, तो बहुत अच्छा है। अगर ओवर टाइम मिल जाएगा तो मिला जुला के 200 तक भी चला गया ना भाई, वही बहुत बड़ी बात है। क्या बोलते पब्लिक, क्योंकि इतना पैसा वहाँ पे नहीं मिल रहा है एज अ टीम मेंबर, एज अ फ्रेशर को। आप जहाँ पे भी इंडिया में या नेपाल में काम करते हो, ओके। तो गाइस, वैसे तो मैं आपको बता दूं, आज गुजरात और चेन्नई का फाइनल है, और बोलते हैं ना IPL जोर शोर में
मैं तो देख ही रहा था यार, 215 का टारगेट मिला हुआ है। चलो देखते हैं कौन जीतेगा। मैं सपोर्ट करता हूँ मिस्टर धोनी की टीम को। अब देखते हैं चेन्नई जीतती है कि नहीं है। लाखों चेन्नई फैंस की उम्मीदें कहाँ पर टिकी हुई है। तो यार बहुत स्ट्रगल है इस बंदे में, और ऐसा बंदा है कि पूछो ही मत। मैंने MS धोनी मूवी 2 से 3 बार देखी है और बहुत ज़्यादा अपने आप को इंस्पायर्ड मोटिवेट किया हो। यार कुछ भी अपना सपना हो उसके लिए हार नहीं मानना, उसे आगे बढ़ना है। चलो अभी जाते हैं अंदर, अपना काम खत्म करते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। तो पूरे 12 घंटे बाद अपनी इस धन्नों के दर्शन हो गए। अब टाइम है एंजॉय करने का घर पर। ऐसा लग रहा है थकावट हो गई है यार कसम से। 1 घंटा पूरा मैंने मूवी देखा, पूरा सीरीज ख़त्म किया और बहुत एंजॉय किया। यार यही लाइफ है मेरी तो यार, सच में। काम पे जाओ आओ, काम पे जाओ आओ। चलो आ गया, हमारी मंजिल भी आ रही। बट हाँ, हमेशा ट्राई करता हूँ कि यार अपने आप को मोटिवेटेड रखूँ, कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहो। आगे कुछ करना है, कैसे क्या करना है वो सब। तो छुट्टी के दिन नहीं जा पाया तो आज जरूर जाना है। लेट्स गो डू सम डू वर्कआउट। देन आफ्टर बाद थोड़ी सी बातें करेंगे, उसके बाद वीडियो को क्लोज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 4-5 मिनट का बन चुका है। सो गाइस, अपना नहा धो के सब कुछ हो गया है। नहीं धो के नहीं यार, मतलब नहा के क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। हो के सब कुछ हो गया है। देखो ना, अब मैं जा रहा हूँ अपना पोस्ट वर्कआउट मील खाने के लिए। क्या पोस्ट वर्कआउट मील? नहीं, बहुत ज्यादा ही हो रहा है। नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ अपना रात का डिनर करने के लिए। देखो ना, चुल थी मेरे को पोस्ट वर्कआउट मील बोलना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। थोड़ा आजकल जिम जा रहा हूँ ना, अब देखो कितना दिन चलता है जिम वाला नाटक। मैं तो चाहूंगा कि ये हमेशा ही चले। बट जी हाँ, जैसा भी चले मगर चले जरूर, क्योंकि लाइफ में कुछ अचीव करना है तो जिम तो करना ही पड़ेगा और एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर वही आओ यहाँ पे पड़े होके सो जाओ और देखो अपना मूवी और वेब सीरीज। और सही बताओ, ये जो बंदा है ना मिस्टर आशिक, गया हुआ है वेकेशन पर। इसका वेकेशन अब भी 2-4 दिन में खत्म ही होने वाला है। आज 31-30 तारीख हो गई, अब कल 31, फिर 1, 2, 3, 4, 5 तारीख में भाई साहब आ जाएंगे अपनी फैमिली वगैरह को छोड़कर। और जब आएंगे ना तो उनको ये सरप्राइज मिलेगा। पहले ये पेड़ अंकल और फिर बाद में ये 2 बच्चे। तो भाई अब भी लग गई भूख। चलो देखते हैं किचन में क्या सीन है। मैंने कुछ तो उबाला है। चलो हल्का हो रहा है। ओहो मेरे आलू उबल गए, कल सुबह बनाऊंगा कचालू। मम्मा कल मैं कचालू बनाऊंगा। और एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अंदर, मगर पहले ये देखो। तो गाइस, आज तो जिम से रिलेटेड अगर बात ही कर रहा हूँ तो एक एक्सपीरियंस सुन लो मेरा जिम का। पहले हो गया मिस्टर तनुज और एक और बंदा था, मिस्टर तनुज और एक और बंदा है बाजू वाले में मिस्टर मनोज। वो दोनों जाते थे यार। और फिर मैं पिछले एक साल से नहीं जा रहा हूँ। और फिर उन लोग को देख के मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो गया कि चलो भाई जिम चलते हैं। और पहला दिन भाई एकदम एक्साइटेड है, क्या एक्साइटमेंट से एकदम भरा, उठा लिया 2-4 डंबल। भाई आंखों के आगे ना काला काला दिख रहा था और चक्कर जैसा आ रहा था। मैंने बोला मेरे बस की ना है, ना हो पाएगा वैसे। तो फिर मैं क्या किया कि नहीं भाई चक्कर आ रहा है, मैं गिरने वाला था। मेरा नसीब बोलते ना हो सवाल में। भाई आप लोग को जिम करना रहेगा ना, अगर आप सोच रहे हो करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी, तो पहले दिन इतना जोश अपना संभाल के रखना और ठंडा रखना। नहीं तो भैया पहले दिन में भी चेकआउट हो जाओगे, लॉकआउट हो जाओगे, क्या हो जाओगे कुछ भी नहीं पता। और मेरे को चक्कर आने लगा, मैं गिरने ही वाला था। तो मेरे दोस्त ने मेरे को पानी दिया, बोला बैठ भाई, इतना ज़्यादा पहला दिन है, इतना ज़्यादा मत लोड ले, एक दिन में बॉडी बिल्डर नहीं बन पाएगा। तो वो मेरे दिमाग में घुस गया भाई, आराम से सी लो, अगर यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो कोई भी मतलब टेक केयर करने वाला भी नहीं है। और यहाँ से हॉस्पिटल भाई
मतलब इतना दूर है ना कि पूछो में, बहुत दूर है हॉस्पिटल। आपको क्या ही बोलूँ, 5 kd या कि 3 kd जाता है यहाँ से, हमारे अकोमोडेशन से 3 kd की 4 kd जाएगा हॉस्पिटल के लिए, फिर वहाँ से 3 kd की 4 kd। ऐसा सीन है। बस में जाओगे तो पूरा दुनिया घुमाएगा। तो बेटर है कि अपने आप को सेव रखना है और सुरक्षित रखना है। ये था मेरा एक्सपीरियंस और सीख आप ले लो कि भैया मैं कोई ज्ञान पेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बोलोगे भाई बहुत हो गया। पहला दिन संभाल के आराम से, और कोई ज़रूरत नहीं है बॉडी बिल्डर एक दिन में बनने के लिए। पहले कंसिस्टेंसी लाओ, मतलब कि डेली जाओ। अगर जिस दिन एक दिन भी छूट जाता है ना, अपने आप को मतलब डीमोटिवेट मत हो जाओ। अपने आप को बोलो चल एक दिन मिस हो गया, अगले दिन जरूर जाऊंगा। जैसे कि मेरे साथ में कल हो गया, मैं मूवी देखने चला गया और फिर मैं नहीं जा पाया। उसके पहले मगर मॉर्निंग में गया था, तो फिर मैंने बोला कि नहीं आज तो जाना है, तो जाना है भाई, जाना है तो जाना है। जब तक यहाँ पे उसका मौके का पूरा फायदा उठाना है। तो तुम्हारा भाई तो गया था। अभी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मतलब किया फाड़ देना है। और से बोलो अकेले जिम करने का मजा ही अलग है। हाँ, 1-2 पुशअप में या फिर 1-2 चीजें मशीन के गलत मारता हूँ, मैं क्या करता हूँ यूट्यूब पे देख लेता हूँ। भाई बहुत लोग ज्ञान देते हैं जिनकी बॉडी अच्छी बनी है। मेरी तो भाई आके उनके टिक जाती है। हाँ, मेरे को भी बनाने का है। हाँ, बाकी सब बढ़िया है भाई। अब तुम्हारे भाई का आफ्टर अभी डिनर करके आऊंगा, खा लूंगा खाना और खा के सो जाऊंगा। और मैं आज सोच रहा हूँ कि मेरी प्यारी सी ये बुक पढ़ लूँ, क्योंकि मेरे को तो नींद नहीं आने वाली। मैं उल्लू की तरह ना रात वाली 6 महीने से कंटिन्यू रात वाली ड्यूटी किया हूँ ना। कल तो नींद ही नहीं आ रही थी रात में, बट अगर आज भी जब बुक पढ़ता हूँ ना जैसे, तो नींद आने लग जाती है। तो आज करते हैं अपनी नींद को बुलाने के लिए थोड़ा बहुत बुक पढ़ेंगे एंड थोड़ा बहुत अपने आप को और मोटिवेट रखेंगे कि यार कुछ करना है और लाइफ में कुछ उखाड़ना है, ताकि लोग कुछ बोल ना सके खाली ये बकैती करता था बस। ये मेरे दिमाग में ठान रखा है यार, कुछ तो करना है। ये वीडियो के थ्रू, ये ब्लॉग के थ्रू भाई कुछ तो उखाड़ना है। मेरी भी वीडियो एक दिन वायरल जरूर जाएगी भाई, जरूर जाएगी। ये तो मेरे को पक्का पता है। अबे पहले ना 50 लोग भी नहीं देखते थे, अब तो 100 लोग देखते हैं, 190 लोग देखते हैं, 200 लोग का एवरेज आ रहा है। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। चलो भाई लोग, आप लोगों से बाद में बात करता हूँ और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक्सपीरियंस ले लिया होगा ना आप में, और कुवैत में आना मतलब सही है यार, बहुत ही सही है। मैं अपनी माँ से बात करूंगा तब आप लोगों को वीडियो कॉल में दिखाऊंगा कि क्या सीन है। पहले मैं क्या मतलब मेरी मम्मी ही बताएगी तुमको, तो वेट करो वो वीडियो का। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।